1996 में एरिक प्रिंस अपनी एक प्राइवेट कंपनी की बुनियाद रखते हैं, जिसका काम ये था कि वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ यानी कि पुलिस और स्वात जो अमेरिका में पाई जाती है, जैसे हमारे यहाँ रेंजर्स है, उनके यहाँ स्वात होती है, उसको वो ट्रेनिंग दिया करते थे। कॉम्बैट की ट्रेनिंग, डिफेंसिव ट्रेनिंग, एग्रेसिव ट्रेनिंग और ये बंदूक चलाने वाली ट्रेनिंग दिया करते थे। ये काम ठीक ठाक उनका चलता रहा। कैरोलिना में उन्होंने अपनी एक जगह भी ख़रीद ली, काफ़ी ज़्यादा उनका जो है काम ठीक से चल रहा था और उनके जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो गवर्नमेंट के साथ चल रहे थे। मगर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसी एरिक प्रिंस की कंपनी ब्लैक वाटर ने अमेरिका के लिए जो अफगान वार है उसमें भी हिस्सा लिया और इराक वार है उसमें भी हिस्सा लिया, और मुतअद्दिद इस तरह की बेशतर केसेस आपको सुनने को मिलेंगे जिसमें ब्लैक वाटर ने अमेरिकन हुकूमत के लिए काम किया, दूसरी कंट्रीज़ में जाकर भी। आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है सादुल हक एंड वेलकम टू द सोशल सोसाइटी चैनल। ये कंपनी इसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के नए रिक्रूटमेंट्स जो आती थी उनको ट्रेनिंग दे रही थी कि इनका जो है गोल्डन पीरियड शुरू हो गया। गोल्डन पीरियड ये था कि 2003 में जब इराक फॉल हुआ, सद्दाम हुसैन की हुकूमत गिरा दी गई, तो अमेरिका ने अपने एक सेक्रेटरी को वहाँ पर हालात संभालने के लिए भेजा। तो उसकी सिक्योरिटी थ्रेट उसको बहुत ज़्यादा आने लग गई, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए इन्होंने ब्लैक वाटर को हायर किया, और इसको ब्लैक वाटर को हायर करने के बाद उन्होंने उसको उसकी सिक्योरिटी पर इराक में मामूर कर दिया। इसके कामयाब ऑपरेशन के बाद, उसकी सिक्योरिटी के कामयाब ऑपरेशन के बाद ब्लैक वाटर हुकूमत में काफ़ी मकबूल हो गई और बहुत सारे टेंडर बाद में भी हासिल करने लग गई। ये कंपनी अपने आप को एज अ मिलिट्री एंटरप्रेन्योर के हवाले से शो करती थी और गवर्नमेंट से टेंडर्स ले लिया करती थी। तो दोस्तों, इराक में पॉल बार्मर जो अमेरिकन सेक्रेटरी थे, उनकी कामयाब सिक्योरिटी के बाद जब इसकी ब्लैक वाटर में की शोहरत में मकबूलियत आई, तो इनको एक और इसके लिए प्रोजेक्ट के लिए हायर कर लिया गया कि अमेरिका अब अफगान वार में जो है काफ़ी ज़्यादा अपनी जो है बेसिस बना रहा था अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान की बेसिस को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने फिर से ब्लैक वाटर को हायर किया। तो दोस्तों, ये अपने छोटे मोटे इसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स गवर्नमेंट से लेती गई, जहाँ पर ये उनको न्यू रिक्रूटमेंट्स जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ में जिन्होंने जाना होता था उनको ये ट्रेनिंग दिया करती थी। तो कैसे ये एक छोटी सी जो है प्राइवेट कंपनी से कैसे एक प्राइवेट आर्मी बन गई और प्राइवेट बिगेस्ट आर्मी दुनिया की बन गई, उसमें हमें जानना पड़ेगा थोड़ा सा इसका पास्ट, जहाँ पर ये मशहूर हुई अपने पहले कंसाइनमेंट से जो इन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट से किया, जिसमें था ये कि 2003 में इन्होंने पॉल बार्मर जो अमेरिकन सेक्रेटरी थे, जब इराक फॉल हुआ, जब सद्दाम हुसैन को एग्जीक्यूट कर दिया गया तो उधर हालात काफ़ी ख़राब हुए, तो अमेरिका ने पॉल बार्मर को इराक में एज आ निगरान भेज दिया। तो उसकी सिक्योरिटी के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने फिर ब्लैक वाटर को हायर किया। दोस्तों, ये है वो पहला कॉन्ट्रैक्ट जहाँ से ये कंपनी बहुत ज़्यादा इसने तरक्की करना शुरू कर दी। तो उसकी जो पॉल बार्मर थे उसकी सिक्योरिटी के बाद जो ये काफ़ी ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर गई, गवर्नमेंट में, और इसकी डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में की जाने लगी। जैसा कि उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए CIA ने फिर इसी प्राइवेट कंपनी की, प्राइवेट आर्मी की मदद ली, जिसमें वो करते ये थे कि डायरेक्ट CIA अफगान बंदों के पास नहीं जा सकती थी क्योंकि वो उनको इन्फॉर्मेशन देने से काफ़ी ज़्यादा कतराते थे, और इसके लिए CIA ने इन्हीं ब्लैक वाटर को ख़रीदा, जिसमें वो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसामा बिन लादेन के लिए जमा कर उसको CIA को दिया करते थे। इसी तरह का एक और प्रोजेक्ट इनको गवर्नमेंट ने दिया जब अमेरिका अफगानिस्तान में मिलिट्री बेसिस कायम कर रहा था अपनी, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए ब्लैक वाटर को ही रखा गया। ब्लैक वाटर ही थी जो इनके जो छावनियाँ थीं उनको डिफेंड करती थी अफगानिस्तान में। तो दोस्तों, 2003 से 2007 तक ब्लैक वाटर का गोल्डन एज चला और इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे छापे, यानी कि जो इनका ऑनर था वो वर्ल्ड रिचेस्ट लोगों में आने लग गया, और ये सारा वही पैसा था जो इनको जंग से हासिल हो रहा था, जो बाकी आप कह लें कि दूर के फ़ौरन लोगों को मार कर या उनके ऊपर अपनी एक धाक बिठाकर ये प्राइवेट कंपनी हासिल कर रही थी। तो 2007 में ऐसा क्या हुआ कि इसकी जो रेपुटेशन थी उस पर एक ऐसा दाग लगा कि इसी कंपनी को बेचना पड़ गया। तो इराक में एक बगदाद में
जो उसका कैपिटल है, उसमें एक वाक़या पेश आता है कि 13 बंदे अमेरिकन आर्मी मार देती है और उसमें काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं। और ये इसी तरह था कि एक छोटे से एहतजाज को रोकने के लिए वो इतना बड़ा इकदाम उठा लेते हैं। तो अमेरिकन आर्मी पर जब काफ़ी ज़्यादा ब्लेम होना शुरू हो गया तो पता लगा कि ये अमेरिकन मिलिट्री नहीं है, बेसिकली ये एक प्राइवेट सोल्जर्स हैं, प्राइवेट आर्मी है जो अमेरिका ने अपने मफाद के लिए हायर की हुई है। यहाँ से जाकर उन दुनिया को भी ये पता लगा कि अमेरिकन आर्मी बेसिकली जो है वो इस तरह की प्राइवेट कंपनी को हायर किया हुआ है, और दुनिया को पता लगा कि अमेरिका ने अपनी खिदमत के लिए एक प्राइवेट कंपनी हायर की हुई है। दोस्तों यहाँ पर अब एक सवाल है कि अमेरिका की जब इतनी बड़ी मिलिट्री है, इतनी पावरफुल मिलिट्री है, तो वो क्यों इस कंपनी को हायर करा उसने, प्राइवेट कंपनी को, और अलग से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर कर उनको मुख्तलिफ ममालिक में भेजा गया। तो यहाँ पर एक सीधा सा आंसर ये है, पैसा। दोस्तों इनको हायर करने में जितना अमेरिकन आर्मी को रिक्रूट करने में जितना पैसा खर्च होता था, इनको हायर करके वही काम लेने में बहुत कम पैसे में अमेरिकन गवर्नमेंट ये काम उनसे ले रही थी। और यहाँ पर एक बात ये भी है, कही जाती है कि जो अमेरिकन मिलिट्री पर्सनल मर जाते थे उनका प्रेशर गवर्नमेंट पर काफ़ी ज़्यादा बिल्ड होता था। उनको आवाम को बताना पड़ता था कि ये किस तरह मरे, किस तरह इनका जो है सारा सिस्टम हुआ, और उनकी पेंशन और सारा बहुत ज़्यादा उनका जो खर्चा था वो भी उठाना पड़ता था, और प्रेशर भी अलग से लेना पड़ता था कि अमेरिकन आर्मी के कितने लोग मारे जा रहे हैं। दूसरी तरफ जबकि ये जो ब्लैक वाटर है, इनकी अमेरिकन गवर्नमेंट को कोई भी इस तरह की जो है क्लेम नहीं करना पड़ता था कि ब्लैक वाटर के इतने बंदे मर गए, क्योंकि ये रखा ही सीक्रेट गया था आवाम से, प्रोजेक्ट जो भी था ब्लैक वाटर का, और इनके ऊपर ज़्यादा बर्डन भी नहीं आता था गवर्नमेंट के ऊपर, फाइनेंशियली भी और पॉलिटिकली भी। तो एक मेन वजह यही समझी जाती थी कि इस ब्लैक वाटर को हायर किया जाता था अपने मफाद हासिल करने के लिए। तो अब दोस्तों आप यहाँ हिपोक्रेसी का आलम देखिए कि एक मिलिटेंट ग्रुप को अमेरिका अपने मफाद हासिल करने के लिए हायर करता है, उनको असला भी देता है। अगर आप इनकी तस्वीरें देखें तो अमेरिका इनको काफ़ी ज़्यादा असला अपनी ही मिलिट्री का प्रोवाइड कर रहा है, और इनको मिलिट्री ही की बनी हुई जीप्स भी प्रोवाइड कर रहा है। इनको बाकायदा एक पूरी तेल की सप्लाई की जाती थी ताकि इनके वर्क चलता रहे, और बहुत ज़्यादा इनको जो है अलायंस दी जाती थी अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से। पर देखिए दोस्तों कि इसको एज अ मिलिट्री आर्मी के तौर पर पेश किया गया, जबकि ये एक मिलिटेंट ग्रुप था, जो एक प्राइवेट ग्रुप था जिसको बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई थी। अब अगर यहाँ पर कोई और कंट्री इस तरह की एक प्राइवेट आर्मी को हायर करती है तो उसको ये कह दिया जाता है कि ये जो है स्टेट फंडेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, या स्टेट फंडेड जो है इदारा है, प्राइवेट एजेंसी है जो टेररिज्म फैला रही है। हालांकि आप देखें यही केस जो आप अगर पढ़ें ब्लैक वाटर वाला, कि उसने इराक में किस तरह 13 बंदे मार दिए और कितनी बेदर्दी से मारे गए वो बंदे, और उसके बाद एक कैसा जो है तूफ़ान क्रिएट हुआ, ये भी तो एक टेररिज्म है। मगर यहाँ पर अमेरिका बहादुर अपनी मफाद के लिए और अपनी एक पॉलिटिकल साख को बचाने के लिए ये कह देता है कि ये हमारा कसूर नहीं है, ये एक प्राइवेट कंपनी का कसूर है जिसकी वजह से उनकी अमवात हो गई। हालांकि यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इनको सपोर्ट कौन कर रहा था, फाइनेंशियली भी और स्ट्रेटेजिकली भी, और इनको वहाँ पर लेकर कौन जा रहा था। लाजमी सी बात है अमेरिका लेकर जा रहा था, मगर अगर कोई और कंट्री से इसके इस तरह का कोई हादसा पेश आ जाता तो उसको या तो टेररिज्म के ज़ुमरे में लाकर खड़ा कर दिया जाता, या उसके ऊपर अजीबोगरीब किस्म की सैंक्शंस लगाई जा रही होती। अब बगदाद में जो ये सारा कत्लेआम का वाक़या पेश आया, यहाँ पर आप देखिए कि जो मिलिट्री पर्सनल होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ट्रेंड किया जाता है काम रहने के लिए। आपने अक्सर देखा होगा मूवीज़ में और तस्वीरों में भी देखा होगा कि अमेरिकन आर्मी पर पत्थर बरसाए जा रहे होते हैं, कभी उनके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा होता है, पर वो कुछ भी नहीं कहते और चुपचाप से चले जाते हैं। मगर यहाँ पर अगर देखा जाए कि एक प्राइवेट बंदे को, एक प्राइवेट जो ख़ुद को कहता है कि मैं मिलिट्री का बंदा हूँ, मैं सोल्जर हूँ, उसको एक इम्प्रॉपर ट्रेनिंग के तहत आप इतनी ज़्यादा पावर दे दें, उसके पीछे एक पूरी अमेरिकन आर्मी, अमेरिकन गवर्नमेंट और एक सुपर पावर की सपोर्ट हो, तो फिर इसी तरह की हरकत करेगा जैसी बगदाद में उनसे पेश आ गई। और इसका खमियाजा अमेरिका को भी भुगतना पड़ा, ब्लैक वाटर को भी भुगतना पड़ा, और जो इराकी लोग थे उनको भी भुगतना पड़ गया। दोस्तों ब्लैक वाटर का एंड में अंजाम ये हुआ कि उसको 2011 में सेल आउट करना पड़ गया, जब बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी फैल गई और गवर्नमेंट से इनके ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए इसी वाक़े की वजह से, तो इनको अपनी ही कंपनी सेल करनी पड़ गई। मगर आज भी ये कहा जाता है कि नए नाम के साथ इस कंपनी के, इस प्राइवेट आर्मी के 2500 से
25,000 तक लोग जो हैं वो ऑपरेशनल हैं और 4,000 से 5,000 लोग अभी भी दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं और बहुत पॉलिटिशियंस को और बिजनेसमैन को ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।